कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। हार में तारे आए पैर जटिए करें कैर जटिए मात। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते जी। लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। गुरुजी राधे राधे जी। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। रो रहा है? हाँ, रो रहा है। ये रात में हो, दिन में हो, या काम करते समय हो, किसी भी वक्त हो, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? फ्लैट। अच्छा, फ्लैट बोली है, फ्लाइट। राधे राधे। राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है। अभी मजा आएगा ना, भीड़ मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है कि का भय? मृत्यु का? समाधान बता रहे हैं, पहले बताओ, आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? क्या बोले? हाँ हाँ? हाँ क्या? हाँ। क्या हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी, जो शंख है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है? जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की? बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से, मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा। ऐसे माइक पे नहीं बोलना, आपके पास आके बोल सकते? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ लेते। गुरुजी, माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? मतलब और नौकरी पकड़ ले, उनके बगल में भी है वो, मतलब 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे। आपको? हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो आप यहाँ आ गई, तो आपको हाँ, ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी। गुरुजी कैसे, पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने मदद। आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ गुरुजी। आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा। भागी नहीं। हाँ, मतलब इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी बोलो कि हाँ कुछ काम कर ले बाहर जाके, नहीं करना है।
और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे कि चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ सही तो भी बोलो। कितनी बहन है आप? 3 बहन है। और भाई? 2। तो भाई घर पे है? हाँ, दोनों भाई हैं। वो 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल के हो आप? 18 साल। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना। बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, कहीं भी काम कर लो, कहीं भी काम कर लो। तीनों बहन काम करो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो उसको, पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर। गुरुजी, हाँ 2 लाइन सुनो। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले क्यों मारोगे? बोले आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा ढेर सारा सोना रख दिया, इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो
पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते हैं। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ। अच्छा। बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी। लव लव करना चाहिए, सही है गलत? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते। लव मैरिज है? लव मैरिज मैरिज करना है? हाँ। तो करो, किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया के ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रही है। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? दक्ष जी जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। सही। माता बोल रही थी पार्वती जी की। हाँ, पिता बोल रहे थे। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया लफड़ा। हो गया। लेकिन अब कर लो शादी, कर लो। आपका आशीर्वाद दे दो ना। आशीर्वाद तो है।
गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ शादी भी मतलब हो आप गई। सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हूँ। बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी की जैसी हो गई है वो भी। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको। बहू को? हाँ गुरुजी दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब आप मुझे तो बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक तो नहीं करती? नहीं मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं वो तो सुन रहे थे। सुन। हाँ गांजा सुन कर देता हाँ होगा। वो दोनों सुन रहे थे लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं। नहीं तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है, नहीं दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं। फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है।